तो मेरे पीछे अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, अभी यहीं पर कैमरा टिका करके रखिए मेरे सामने, कि मेरे पीछे जो भी कुछ दिख रहा है उससे आप एक अनुमान लगा रहे होंगे कि कोई ऐसी जगह पर हैं जहां पर न्यूज़ रिपोर्टर को पहुंचने की क्या ज़रूरत है। ये आपके मन में सवाल उठ सकता है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं उसी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, उसी जगह की जहाँ पर कुछ दिनों पहले, करीब 11 दिन पहले 30 अक्टूबर का वह दिन था जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई। ये मोरबी है जहां पर मच्छू नदी है। मच्छू नदी के ऊपर ये टूटा हुआ सा एक केबल आप देख रहे हैं, केबल लटका हुआ है। केबल के नीचे वाला जो, इसमें वो लोग जिम्मेदार हैं जो आनंद के लिए एकाएक ब्रिज पर चढ़ गए। लेकिन सवाल ये उठता है सरकारी जो जिस तरीके से ये जलकुंभी है, जलकुंभी जो है ये इस जलकुंभी पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि देखिए ये फिर यहाँ पर किस तरीके से कपड़े, साड़ियाँ और तमाम चीज़ें रखी गई। लोगों का देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर जो अवशेष है ये देखिए कर दिया गया है। ये इसका जो टिकट था, टिकट लेकर के लोग इसी के सहारे यहाँ से जाते हुए और इस पुल के ऊपर से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए 30 अक्टूबर को जिस तरीके से हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ और मोरबी में, गुजरात में, और वो हादसा जहाँ पर हुआ उस स्थान को पूरा सील कर दिया गया है। हम जा कर के वहाँ पर दिखाते हैं आपको। करीब 11 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सुनसान है। बहुत नीचे आने में आप देख सकते हैं, अगर दिखाइए कितने दूर से हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ तक थोड़ा सा पास जा कर के दिखाएंगे कि क्या कुछ अभी का वहाँ पर क्या माहौल है। आप देखिए मेरे साथ कि मोरबी में किस तरीके से वो हादसा हुआ, जिसमें सरकारी जो आंकड़े हैं, कुछ मीडिया में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 135 लोगों की मौत हुई, लेकिन बताया जाता है कि 135 का ये आंकड़ा कहीं और अधिक है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। फ़िलहाल हम आंकड़ों पे बात ना करके जितनी मौतें हुई उन मौतों की वजह आप जानते हैं कि वहाँ पर करीब 600 से 700 लोग उस पुल पर, केबल पुल पर चढ़ गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और इसके लिए अभी तक कोई ठीक प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके वजह से ये सारे वाक़ये हुए। क्यों हुआ? कंपनी का जो संस्थापक था, जिसको ये ठेका मिला हुआ था, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की मांग तो विपक्षी पार्टियां कर रही थीं। यहाँ जिस तरीके से सत्ता में बीजेपी है और उसके बाद उसके इन चीज़ों को लेकर के किस तरीके से कार्रवाई की गई कि तमाम लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन वो गिरफ़्तारी क्या सही लोगों की हुई है जो इस हादसे, जिनकी वजह से ये हादसे हुए और क्यों हादसे हुए। काफ़ी समय से ये आपको पता होगा कि केबल जो पुल है, ब्रिज है, वो मच्छू नदी के ऊपर बना हुआ है और ये केबल पुल मरम्मत की वजह से बंद था और जिस दिन हादसा हुआ उसके 5 दिन पहले ही ये खोला गया था। और जिस तरीके से ये पुल गिरा होगा उसमें तमाम लोगों की जिस तरीके से मौत हुई, उस टाइम पर दिखाया गया कि तमाम लोग बचाव में भी उतरे। हालांकि ये नदी भी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं बताई जाती, लेकिन जिस तरीके से मौत हुई वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, ये गुजरात के लिए, मोरबी के लिए। और ये एक तरीके से इस पर राजनीति भी हुई क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव की तारीखें भी इसी के वजह से काफ़ी लेट में ये तय किया गया और चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। तो ये एक मुद्दा है या नहीं है मोरबी के लिए या पूरे गुजरात के लिए, ये इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि इसमें जिस तरीके से जो पुल है, पुल ओरेया कंपनी प्रबंधक हैं उसके जो, तो उनके खिलाफ जो है जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जो है इसकी मांग कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसलिए ये अब विपक्षी पार्टियां भी इस चीज़ को ज़्यादा तूल नहीं दे रही हैं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लड़ रही है यहाँ पर चुनाव, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से साइड लाइन कर दिया जा रहा है मुद्दे को विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी। लेकिन जनता में क्या कुछ माहौल है इसके बारे में हम बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जहाँ पर आए हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये जिस ओरेया कंपनी की बात हो रही है, ओरेवा जो संस्थापक हैं उद्धव जी राघव जी पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक या जो मीडिया में खबरें आई उसके अनुसार बताया जाता है कि पाटीदार
जो समुदाय है उसका वोट एक तरीके से वोट पर असर ना पड़े, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे को साइड कर दिया गया है। और इसकी जांच तो हो रही है या जो भी हो रही है, आगे कुछ निकल करके आएगा रिजल्ट, लेकिन जो कुछ उसकी वजह से तत्काल कार्रवाई जिस तरीके से प्रबंधक के खिलाफ ना हो करके तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, चाहे वो कर्मचारी हों या कुछ ऐसे, लेकिन असली मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी वजह से ये मामला काफ़ी हाईलाइट भी हुआ, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया। तो ये देखिए, हम वहाँ से आ रहे हैं, जहाँ से एक बार घुमा के दिखाइए कैमरा, वहाँ से आ रहे हैं और ये पूरा जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग टिकट मिलता था और इसको बंद कर दिया गया है। ये यहाँ पर तमाम पत्थर हैं और ये जहाँ पर जा रहे हैं वो मच्छू नदी है और मच्छू नदी के ऊपर ही वो ब्रिज है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये जगह है वो अभी दिख रहा है। देखिए, यहीं से उस पार जाने के लिए रास्ता था, ये पूरा गिर गया है पुल और इसी पर ये हादसा हुआ था। अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाइए आप इसको कि यहाँ पर कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए, हम जा रहे हैं आसपास, क्या माहौल रहा होगा, उस माहौल को समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना होगा कि किस तरीके का वहाँ पर घटनाक्रम हुआ होगा। और यहाँ पर देखिए कि नदी है और ज़्यादा इसकी एक कह सकते हैं चौड़ाई भी नहीं नदी की है ज़्यादा, लेकिन जिस तरीके से है जितने में, ये आप देख सकते हैं केबल जो ब्रिज था, ये ब्रिज कोलैप्स किया। ये बताया जाता है कि जो भी संख्या से ज़्यादा पहुंच गए, लेकिन उसकी वजह नहीं है, और भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लाशें भी मिली, तमाम लोग घायल भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहाँ पर आना पड़ा उन्हें। और हालांकि मोदी जब जहाँ भी जाते हैं किसी घटना को लेकर के, तो एक तरीके से इवेंट क्रिएट करने की कोशिश होती है। अस्पताल भी गए, लेकिन अस्पतालों में ये चर्चा आई, खबर आई कि अस्पतालों को उनके आने से पहले घायलों को के लिए बेड की व्यवस्था की जा रही थी, रंग पुताई चल रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर एक सवाल जो उठता है कि क्या कुछ ये इन हादसों में जो लोग मर जाते हैं अचानक से, 1-2 दिन तक घटना सामने रहती है लोगों के, उसके बाद चुनाव भी आता है, लेकिन चुनाव में इन सब चीज़ों का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? आखिर इतने लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होने का, कोई जिम्मेदारी लेने की बात नहीं करता है। तो इस जगह को हम दिखाने का मेरा प्रयोजन यही था कि आप देखिए कि कहाँ पर यह हादसा हुआ। बाकी लोगों से भी बात करेंगे और किस तरीके से ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, इस रेलिंग के सहारे लोग वहाँ से जो वो आप पिलर देख रहे हैं, पिलर से वहाँ तक जाते होंगे, लेकिन ऊपर का जो भाग है, अभी जो पट्टी है वो दिखाई दे रही है। बाकी नीचे जो पुल है वो पूरी तरीके से नीचे गिर गया था। जा सकते हैं? हमारे साथ हो गई। आप तो जा सकते हैं, आप तो न्यूज़ वाले हैं। कहाँ से जाते हैं? आप अकेले पूछ। जो पार्ट है वो उस पे जिस पे लोग चढ़ते हैं वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसी पर चढ़ करके ही लोग यहाँ से वो बड़ी दुर्घटना हुई और लोग जो है नीचे चले गए, इस नदी में समा गए। और इसके बाद तमाम लोगों की मौत हो गई। करीब 135 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन ये मौत का आंकड़ा कहीं ज़्यादा है, ऐसा लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने तमाम लोगों से बात की, कई लोगों का कहना है कि 200 से भी अधिक लोगों की मौत हुई, लेकिन ये हम पुष्टि नहीं कर सकते कितने लोगों की मौत हुई। फिलहाल मौत जितनी भी लोगों की हुई है, जिस तरीके से भयावह ये हादसा हुआ, उस दिन क्या बीती होगी लोगों पर ये आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है, ये जो एक राजमहल नुमा, एक किला नुमा जो बना हुआ है, इस किले पर हम यहाँ पर किस तरीके से पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये किला बंद कर दिया गया है। ये इसका जो टिकट था, टिकट लेकर के लोग इसी के सहारे यहाँ से जाते हुए और इस पुल के ऊपर से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए और
वो जो आपका सिरा है, जो छोर है, वो पिलर है, उस पिलर तक वहाँ से जा कर के केबल ब्रिज जो था ये मोरबी नदी का, जो मच्छू नदी पर बना हुआ है, यहाँ से आनंद लेते थे और यहाँ से वहाँ लोग जाते थे। सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे, टिकट मिलता था, लेकिन उस दिन बताया जाता है कि 500 से 600 लोग करीब यहाँ पर आए और वो यहाँ पर टिकट लेकर के, थोड़ा सा आगे आइए, सीढ़ी पर आइए और मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये बना हुआ है, ये जो सीढ़ी है, और यहाँ से लोग आते थे। और देखिए कि ये जगह है, यहाँ से हम चढ़ के भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डेंजरस है, मेरे कैमरा पर्सन यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन जो भी आपको मैं पार्ट दिखा रहा हूँ, देखिए कि यहीं से ये रेलिंग जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, रेलिंग से आते थे। और थोड़ा सा नीचे आप जाइए, संभाल के जाइएगा, थोड़ा सा नीचे उतरिए। तो जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज किस तरीके से बना हुआ था कि सिंगल केबल है और सिंगल केबल पर ये उसके नीचे से केबल लटक रहे हैं नीचे, और उस लटकन जो पुल था एक तरीके से, उस पर जो करीब 2-2.5 फुट जो भी रहा हो, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इतने में ही लोग सकरे से पुल में यहाँ से इस छोर से उस छोर तक लोग जाते थे। थोड़ा सा नीचे उतर करके आप पूरा दिखाइए किस तरीके से लोग यहाँ से जाते रहे होंगे। और जो ये हादसा हुआ, इस हादसे की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। 11 दिन बाद, काफ़ी लेट हूँ, लेकिन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पर भी बात करना इस वक्त काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पर बातें बंद हो चुकी हैं। और ये हादसे के जो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन दोषी है, इसकी जो है जांच ठीक से अभी तक सामने हो करके नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर जो अवशेष है, ये देखिए रुद्राक्ष और माला और ये सारी चीज़ें यहीं पर सारा सब कुछ है। मुझे लगता है दीप भी जलाए गए हैं, श्रद्धांजलि भी दी गई हैं और आत्मा की शांति के लिए। और देखिए यहाँ पर ही माला और सारी चीज़ें, श्रद्धांजलि भी दी गई है। यहाँ पर आए हैं लोग, देखिए ये फिर यहाँ पर किस तरीके से कपड़े, साड़ियाँ और तमाम चीज़ें रखी गई हैं, और ये बच्चे की फ़ोटो भी है इसमें। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे, इसमें बताया जाता है ज़्यादातर बच्चे थे जो उस वक्त पे थे, और बच्चे यहाँ पर फंस गए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आप दिखाइए थोड़ा सा कि उस वक्त जो हादसा हुआ था उसमें ये जब पूरा पानी भरा हुआ था, और ये पानी जो है इसके बगल में देखिए दलदल होगा, पूरा ये दलदल है। और यहाँ पर देखिए जलकुंभी है, जलकुंभी जो है ये इस जलकुंभी पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि जलकुंभी की वजह से ही यहाँ पर लोग इसके अंदर फंसे हुए थे, और इसी वजह से नहीं निकल पाए होंगे, और इसीलिए कई लोगों की जान इसीलिए भी गई होगी, क्योंकि यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब जलकुंभी होती है या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो देखिए कि ये हम मोरबी इस वक्त जो ब्रिज है, केबल ब्रिज था जहाँ से यह हादसा हुआ, उसके ठीक नीचे हम यहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये मुझे लगता है ये कपड़े जो रखे गए हैं इस पे वायर के साथ, ये जो केबल आ रही है इसके साथ ही रखे गए हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मारे गए हैं, उनकी फ़ोटो भी, तस्वीरें भी लोग लगाए हैं। और जो भी है यहाँ पे हादसे में कितने लोगों की मौत गई, आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के कपड़े और सारी चीज़ें यहीं पर अभी भी रख कर के उनको शायद यहाँ पे जो है श्रद्धांजलि भी दिया गया है। लोगों ने यहाँ पे पहचानने की कोशिश भी की होगी कि कितने लोग कहाँ से और कौन कौन थे। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, क्या कुछ इनको न्याय मिल पाया है? ये सरकार से भी सवाल है कि आखिर उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसी चीज़ें जो होती हैं हादसे के बाद, तो ऐसे कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है, बल्कि जिम्मेदारी एक जो फोर्थ पिलर है, मीडिया है, वो खुद जिम्मेदारी नहीं सरकार की बताती है, बल्कि ये कहती है कि इसमें वो लोग जिम्मेदार हैं जो आनंद के लिए एकाएक ब्रिज पर चढ़ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन की मौजूदगी में इस तरीके से प्रशासनिक जो ये सरकारी जो जिस तरीके से ये टिकट लगता है इसमें और सारी चीज़ें होती हैं, किसी कंपनी के द्वारा ये ठेका लिया जाता है, वो कंपनी सारी मरम्मत भी करती है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया गया कि मरम्मत के बाद खोल दिया गया बिना जांच किए कि इस तरीके से मरम्मत क्यों नहीं हो पाई, और टिकट क्यों इतने लोगों को दे दी जाती है कि इस पुल पर, इस सकरे पुल पर केबल से यहाँ से इस पिलर से और उस छोर तक लोग आते जाते हैं, और बड़ी संख्या में लोग इस पर चढ़ जाते हैं। खैर, बड़ी संख्या में चढ़ने और ना चढ़ने की बात नहीं है, बात ये है कि
आखिर इसकी सतही तरीके से पूरी तरीके से जांच करके क्यों इसमें लोगों को चढ़ने के लिए नहीं ले जाया गया। बिना जांच किए, बिना सारी चीज़ें किए 5 दिन पहले मरम्मत कर करके इतने दिनों से बंद था, उसके बाद खोला जाता है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।